हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल हमने पढ़ा था। ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। आज हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़ हम ये पढ़ेंगे। मतलब हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जो लो रिएक्टिविटी में जो रहते हैं उन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब कि हम कैसे उसको निकाल सकते हैं ओर में से। तो जो मेटल जो लो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव मतलब ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर। जो ये इन ऑक्साइड्स के जो इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल में रिड्यूस किए जाते हैं। कैसे? हीटिंग प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल है HgS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगर उसको हम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर लेता है, जब उसको हीट किया जाता है, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेता है और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है, लाइक Cu2S यानी कि कॉपर सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जब हम ये जो मेटल मतलब ये जो ओर बन जाता है, तो जब उसको हीट कर लेते हैं तो ये क्या बना लेता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेता है। तो ये है लो रिएक्टिविटी के जो मेटल एक्सट्रैक्ट, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो लो उसमें आते हैं उसका कैसे एक्सट्रैक्शंस है। नेक्स्ट है आपका जो मिड में आते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो मिड में आते हैं उसका हम उन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है आपका, वो जो मेटल उनके बीच में जो आते हैं वो यूजुअली हम उनको क्या कौन से मतलब किस तरीके से हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड के और सल्फाइड या कार्बोनेट्स के में प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में। इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनका ऑक्साइड के जो फॉर्म में से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो करते हैं वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं, जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं, जो कार्बोनेट होते हैं, पहले उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब जो मेटल ऑक्साइड में जो कन्वर्जन होता है उसको दो प्रोसेस के थ्रू करवाया जाता है। पहला रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सल्फाइड ओर है वो स्ट्रांगली उनको हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में और फिर उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है ZnS। ये जो ZnS है यानी कि जिंक सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन के साथ मतलब ये मिलकर रिएक्शन कर लेते हैं, फिर उसको स्ट्रांगली हीट दिया जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कार्बोनेट ओर है ना, रोस्टिंग में तो क्या था, सल्फाइड ओर। अब ये जो कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, उसको हीट किया गया है और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है और साथ में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं फिर इनको रिड्यूस किया जाता है, किसके थ्रू, रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू, ठीक है, जैसे कि कार्बन हो गया, कोक हो गया। कभी कभी है ना इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाता है। रिडक्शन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो किन में होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल में हो जाता है। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं इनको मतलब ये जो यूज़ किए जाते हैं उनमें क्या यूज़ करा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि ये लोअर रिएक्टिविटी मेटल को क्या करे, डिस्प्लेस कर सके उनके कंपाउंड में से। फॉर एग्जांपल MnO2 यानी कि ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम है। अब इसने मतलब एल्यूमिनियम ये जो था यहाँ पे जो मैंगनीज के पास ऑक्सीजन जो था वो वहाँ से हट गया, ठीक है, और वो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन बना रहा है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन बना रहा है। फिर आता है ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या होता है कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब कि जब ये रिएक्शन कर रहे होते हैं इनमें से हाईली अमाउंट में हीट निकल रहा होता है, जैसे कि आप इक्वेशन में देख भी सकते हैं।
तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो इतने मतलब लार्ज अमाउंट में निकलता है। जो मेटल जो होते हैं वो ऐसे मेटल्स कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। मॉल्टन मतलब कि पिघला वाला, ठीक है। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है यानी कि Fe2O3 है, इसका जो रिएक्शन होता है किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम के साथ, ताकि मतलब कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना उनको जॉइन करने के लिए, जो उनके जो क्रैक्स होते हैं उनको जॉइन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवा के जो होता है ना वो वही यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के लिए, या कोई मशीन पार्ट्स हो गया। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो टॉप पे आता है उस मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ये जो मतलब दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, यानी कि ये जो मेटल है उनको कंपाउंडली ऑब्टेन नहीं किया जाता, ठीक है। कार्बन के साथ अगर हमने हीट कर दिया तो हमें वैसा नहीं मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है मतलब ऑक्सीजन के लिए मोर एफिनिटी होती है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है। इन मेटल्स को कौन के किस प्रोसेस के थ्रू रिडक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है, तभी हमें इससे मेटल मिलता है। क्यों, क्योंकि एक तो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इनके अंदर जो एफिनिटी पावर आती है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है इसी वजह से। तो ये जो मेटल है वो कैथोड पे जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। कैथोड क्या है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जिस पे नेगेटिवली चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे कैथोड, और जो जिस पे पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो किस पे क्या है, नेगेटिव है, यानी कि क्लोरीन पे जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव के पास चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव कौन सा था, एनोड था। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि सोडियम के पास कौन सा चार्ज है, प्लस का पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव वाला चार्ज कहाँ जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या था हमारे यहाँ पे, कैथोड था। क्या था, कैथोड था। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या है, मेरा नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इसीलिए जो क्लोरीन है वो कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड के पास। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि अभी तो हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, मतलब एक्सट्रैक्शन किया, यानी कि हमने मेटल्स को लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन इन द सेंस कि उस मेटल को हम अच्छे से, उसमें जो और भी एनोनमेंट वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें उसको हम कैसे रिफ़ाइन करते हैं। तो पहले ये जो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो इम्प्योर मेटल होता है ना वो क्या बना लेता है, मतलब वो एनोड पे चला जाता है, ठीक है। और प्योर मेटल की जो जिससे कैथोड से बनी हुई होती है उसकी स्ट्रिप लगा दी जाती है। फिर जो सोल्यूशन होता है, यानी कि जो मेटल साल्ट का जो सोल्यूशन होता है उसको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। फिर उसमें करंट पास किया जाता है। जो प्योर मेटल है एनोड से वो डिज़ोल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। और प्योर मेटल जो होता है, प्योर मेटल का जो एक इक्विवेलेंट अमाउंट आ जाता है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो किसमें डिज़ोल्व हो जाती है, सोल्यूशन में ही रह जाती है जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है। और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है, बॉटम पे, मतलब एनोड की बॉटम पे जाके वहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड भी बोलते हैं। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। फिर आता है कोरोजन। कोरोजन तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, रेंसिडिटी कोरोजन। तो कोरोजन होता क्या है कि जो मेटल ईटिंग अप ऑफ मेटल, यानी कि जो मतलब कि मेटल जो खा जाते हैं ना, यानी कि जो रस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। वो किसके एक्शन में, एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स के एक्शन में जो मेटल्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, रस्टेड होने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो कि अल्टीमेटली पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, धीरे धीरे खा लेता है, ठीक है। और यही जो कोरोजन ऑफ आयरन है इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं।
एग्जाम्पल, सिल्वर आई जो आर्टिकल होते हैं, यानी कि जो चांदी के जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह होते हैं, वो आप देखते हो कि आफ्टर सम टाइम ब्लैक पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे एयर में क्या होता है, सल्फ़र होता है। जब वो एयर में जो सल्फ़र होता है तो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सिल्फ़र सल्फाइड बना लेता है। इसी वजह से वो कैसा बन जाता है, वो ब्लैकिश बन जाता है। नेक्स्ट है, अभी इस कोरोजन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आयरन का जो रस्टिंग है, यानी कि इसको हम किसके थ्रू कर लेते हैं, आपने देखा होगा घरों में हम पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीका क्या है कि आयरन को हम रस्ट होने से हम बचा सकते हैं। गैल्वनाइजिंग कर देते हैं, क्रोम प्लेटिंग करवा देते हैं, एनोडाइजिंग करवा देते हैं, या फिर अलॉय बना लेते हैं। अलॉय मतलब कि जो आप हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं घरों में, वो क्या होता है, प्योर मेटल थोड़ी ना होता है, वो 2-3 मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। जब 2-3 मेटल को मिक्स कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो पहला मेथड जो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या मेथड होता है कि जो स्टील के जो आर्टिकल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेथड होता है। आयरन को किससे बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए। उसमें ऐसा हम करते क्या हैं गैल्वेनाइजेशन मेथड में, कि जब हम ये जो ऐसे स्टील के, आयरन की जो मतलब यूटेंसिल जो होते हैं, कोई आर्टिकल जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, जो जिंक होता है उसकी एक थिन लेयर हम क्या कर लेते हैं, उसको कोटेड कर देते हैं, ताकि वो रस्टिंग से बच सके। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अलॉय क्या होता है, अलॉय ये एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का, ठीक है, या मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेटल और नॉन मेटल, नो, मेटल मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, इस तरीके से होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब इसको हम कैसे बनाते हैं, अलॉय कैसे बनाते हैं, पहले तो मेल्ट किया जाता है प्राइमरी मटेरियल को, ठीक है, फिर उसको डिज़ोल्व करा जाता है दूसरे एलिमेंट के साथ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। ये नहीं कि इनडेफिनेट प्रोपोर्शन हो, यानी कि सेम अमाउंट में उनको मेल्ट किया जाता है और डिज़ोल्व किया जाता है, फिर उसको कूल कर दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो यही जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, अलॉइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मतलब इनका जो होता है, या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अलॉय का, वो प्योर मेटल से बहुत ही कम हो जाता है। जो प्योर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है।